कल अपन ने कहाँ पे छोड़ा था टॉपिक को, कहाँ पे छोड़ा था भाई कल अपन ने, कल अपन ने कहाँ पे चला दिया था। एक कॉपी भाई नम्रता, इसमें एक गलती है। और किस नंबर है देखो तो, बायो शॉर्ट में कौन सा क्वेश्चन दिया था। देख जब यहाँ वेक्टर लगा दिया तो फिर यहाँ आर कैप लगा रहा है, साइन थीटा लगा रहा है, इससे लगाने की क्या जरूरत, गलत है ना, यही गलती है आपकी। हाँ भाई लक्ष्मी 31, ये किसके बिना नाम मोने का तरीका 28, सविता 35। अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम किया। इस प्रकार अगर बिना टिक के आपने किया है तो आपकी बहुत अच्छी ईमानदारी है। देखते हाँ भाई अपन ने कहाँ तक कर लिया था कंप्लीट कल टॉपिक, कल अपन ने मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ तक कर लिया था, n बराबर 2nl कर लिया था ना, यहाँ तक कर लिया था। ये यहाँ पे ये थोड़ी किया था, मिलाओ कॉपी कल कहाँ पे दिया, यहाँ तक किया था कल अपन ने शायद 2nl रखा था, n बराबर 2nl रख दिया था, और b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n अपॉन 2r क्यूब किया था नहीं किया था, ये कर दिया था ना यहाँ तक। और वो तुम 4 पाई की कहते 4 पाई क्यों आएगा, 4 पाई क्यों आएगा, फॉर्मूले चेक करो आप पीछे से, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का, लगा दिया बता देना उसको। अब देखो आगे, इसके बाद हम देखो यहाँ के बाद में ये अपने पास अभिगम आ गई थी कल, कैसे आई थी देखो भाई, यहाँ से हमने इंटीग्रेशन किया था, जो बच्चा इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं समझता वो इसको ऐसे कर सकता है, 0 से 12 लिमिट लगा देना, दिख रहा है वीडियो, 0 से 12 लगा देना, dx से x को 12 खोल देना, 12 का 12 आ जाएगा, अगर ये झंझट नहीं करना चाहो, ठीक है। इसके बाद में आप देखो यहाँ से कि इसको मैं क्या करता हूँ, पाई से ऊपर गुणा करता हूँ, पाई से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, और 2 से ऊपर करता हूँ, 2 से नीचे करता हूँ, क्यों करते हो पता लग जाएगा। देखो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया पाई ए स्क्वायर, और पाई ए स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्यों, क्योंकि आपके पर ने किससे बनी है, अल्पांश वृत्ताकार से बनी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। आ गया क्या, आ गया ये पाई, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बन गया 4 पाई। अब आपको मैंने चौथे पाठ में पढ़ाया था कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा और उसका क्षेत्रफल का गुणनफल तो क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, बताया था ना, और उसमें फेरे n है तो क्या हो जाता है, NIA हो जाता है, NIA बराबर क्या आ गया m, ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया, ये आपका आंसर बता लो। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्या हो गया था कल का ही तो है, यहाँ से छोड़ा था वहां के बाद में पढ़ाई नहीं है जाके, क्यों लाइट कितने बजे आई रात, लाइट होगी यहाँ तो इन्वर्टर लग रहा है, जब पता ही नहीं चलता। मच्छर था स्कूल में गई थी क्या, रात तो बहुत कठी लगी, छुट्टी नहीं करे भाई। देखो कोई भी घर में आप देखो प्रोग्राम वगैरह, अब दिवाली आएगी, इसके बाद में शादियाँ आएंगी, फिर कह रहा हूँ सारी शादी सारे फंक्शनों को एक तरफ रख देना इस साल बस, और जो चतर बनते हैं ना ज्यादा झूठ बोल बोल के,
कि हम तो ये ऐसे नहीं आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे, वो भी अपने आप में सुधार कर दो। बाकी जो स्टूडेंट एक बार नजर से उतर गया ना, चढ़ना बहुत मुश्किल है। चले जल्दी हो शाम। विकास कल के टॉपिक लिखवाऊंगा, जब जाके छुट्टी करूंगा, तेरी भी नहीं करूंगा। आगे लिखो भाई, हो गया क्या? इसको समीकरण नंबर दे दे, लास्ट वाले कितने दोगे? 1 2 दिख रहा है ना वीडियो में नीचे वाला समीकरण, नीचे वाला ना दिख रहा? कब तक दिख रही है? हाँ भैया, m बराबर एन आई ये ऊपर रख लेना बस, और कर लेना तुम खुद। अरे ये वैल्यू को यहाँ m को m रख देना यहाँ इसकी जगह बस, बाकी यूँ कहीं आएगा। लास्ट समीकरण ये वाला लिख के, और यहाँ क्या लिख दोगे? m। वीडियो में दिख रहा है, दिया आएगा लास्ट में, ठीक है? मिटा दूँ? आगे देखो, हो गया? देखो भाई लिखो, हम जानते हैं कि किसी छड़ चुंबक की अक्ष पर, हम जानते हैं कि किसी छड़ चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न होती है। छड़ चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न होती है। क्या होती है भाई? छड़ चुंबक के कारण अक्ष पर μ0/4π और 2m/r3। समीकरण कितना दिया तुमने? 1 2 1 तो 2। तो अपन 1 व 2 से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में क्या कह सकते हैं भाई कि छड़ चुंबक हमारे पास में क्या है भाई? उपरोक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि हमारे पास एक समीकरण तो है परिनलिका का, या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इन दोनों से ये साबित हो गया कि परिनलिका है ना, वो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की बातें व्यवहार कर रही है, नहीं कर रही है छड़ चुंबक की तरह। देख लो सेम मान आ रहे हैं दोनों के दोनों। तो परिनलिका अक्ष पर जो छड़ चुंबक है उसकी तरह व्यवहार करेगी, नहीं करेगी भाई? दोनों जब मान समान आ गए तो हम ये कह सकते हैं। लिख लो 2 नंबर को लिख लो, और फिर लिख दो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, जल्दी लिखो थोड़ा सा। 1 व 2 से स्पष्ट है कि परिनलिका छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। परिनलिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब अपन बोलते हैं एग्जामिनर अपन से पूछ ले बोला की क्या समानता है कि एक परिनलिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो उसकी समानता बता दो आप। तो सर छड़ चुंबक को हम लटकाते तो उत्तर दक्षिण ठहरती है, तो परिनलिका भी ठहर जाएगी। छड़ चुंबक में समान समान में प्रतिकर्षण होता है, समान में आकर्षण होता है, तो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है? और जो वो जो चुंबक क्षेत्र की दिशा है वह एन से निकलकर एस में जाती है, ठीक है? तीनों पॉइंट लिख लो। लिखो, यदि किसी परिनलिका को छड़ चुंबक की भांति, यदि किसी परिनलिका को छड़ चुंबक की भांति, किसी छड़ चुंबक को परिनलिका को छड़ चुंबक की भांति स्वतंत्रता पूर्वक लटका देता हूं, तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। वह उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। अगला पॉइंट लिखो, परिनलिका में छड़ चुंबक की भांति, अगला पॉइंट, परिनलिका में छड़ चुंबक की भांति, परिनलिका में छड़ चुंबक की भांति एक सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, एक सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो दूसरे सिरे से प्रवेश करती है। लास्ट पॉइंट है जो आप खुद लिखना कर सकते। क्या लिखोगे भाई? मैं बता देता हूँ, सुन लो भाई। दो परिनलिका के समान सिरों में क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण।
तथा असमान सिरों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये खुद लिखना है, मैंने कई बार लिखवा दिया इसको, ठीक है। अगली हेडिंग लो अपने टॉपिक नंबर अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, आज हेडिंग दीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत चुंबकीय बल व बलागुण। अब ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सारे पढ़े हुए हैं, आपने पहले लेसन में पढ़ा है टॉपिक, और आपने इसको चौथे में पढ़ाया थोड़ा थोड़ा सेम टू सेम, ऐसे कैसे टॉपिक पढ़े हैं। चले देखो साहब, इधर देख लीजिए आप, सबसे पहले तो आपके पास में क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है भाई आपके पास, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास। ऐसा ही तो होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही तो होता है। अब इस जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है अपने पास में, इसमें अपन क्या करते हैं भाई कि कोई चुंबकीय द्विध्रुव रख देते हैं, या कोई छड़ चुंबक को रख देते हैं इसके ऊपर। द्विध्रुव बोल सकते हो, छड़ चुंबक भी बोल सकते हो। तो आपने इसके पास में क्या रख दी भाई, इस प्रकार से एक चुंबक रख दिया, ठीक है। ये आपका N हो गया, और ये आपका क्या हो गया भाई, S। क्या बोलोगे सबसे पहले, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई थीटा कोण पर कोई चुंबकीय द्विध्रुव को हमने रख दिया गया, और वो चुंबकीय द्विध्रुव कितनी लंबाई का है, 12 लंबाई का। आपको पता होना चाहिए, पीछे भी तो पढ़ चुके हो। ये कितनी लंबाई का होगा भाई अपने पास में, 2L लंबाई का होगा आपके पास में, और इसको आप सीधी लाइन का पढ़ाई है वास्तव, ठीक है। इसको आप यहाँ से यूं कर सकते हो, और इसको आप यूं मिला सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप नाम दे सकते हो, इसको दे सकते हो P नाम दे सकते हो, ठीक। और ये यहाँ से कितना एंगल हो गया भाई, थीटा एंगल पे रखा गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर जैसे थीटा कोण पे रखा गया है, इसके ऊपर अपने जो सिरे हैं, तो अपना जो द्विध्रुव है वो यूं रखा होता है, ऐसे घूर्णन करेगा नहीं करेगा, इसको रोटेट करेगा। तो कभी तो इसके ये घूमता घूमता कभी तो इसके यूं समांतर आ जाएगा, कभी इसके यूं परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कभी ऐसी स्थिति में 180 डिग्री पे ये ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज आपने पढ़ी है, स्थायी संतुलन की अवस्था पढ़ी है, स्थायी संतुलन की अवस्था पढ़ी है, शून्य ऊर्जा की स्थिति भी आपने पीछे पढ़ी है। तो वो चीजों को अपन निकालेंगे। तो लिखो, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और देखो इधर देखो, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, देखो वहां क्या रखते थे आप, प्लस क्यू माइनस क्यू रखते थे ना। ये देखो यहाँ पर एन पर जो हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र के बल की जो दिशा होगी ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। जो एन सिरा है आपके पास चुंबक का, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तरफ होगी। देखो बी का मान किधर होगा, सॉरी बल का, इस पर बल का मान होगा वो किधर होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ होगा। और जो एस ध्रुव पर हमारे पास में जो बल का मान होगा वो होगा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा की तरफ। बल किधर होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा की तरफ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से इसको, क्यू एम ध्रुव प्रबलता गुणा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, क्यू एम बी, ठीक है। मैंने क्या बोला, माना हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिस पर क्या थीटा कोण पर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, और वो 2L लंबाई का है, और इसके ऊपर जो N सिरे पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तथा इसके S ध्रुव पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो इसकी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बात समझ में आ गई। माना पहले डायग्राम लिख लो, बना लो, नहीं पहले लिखो आप, बाद में बनाना। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और कल के टॉपिक पे कंफ्यूज मत होना। देखो वो आपने अक्ष पे निकाली थी ना, आपने पहले V1 निकाला V2 निकाला, आप तो कहो सर ये मान तो दोनों ही प्लस में आए थे। अरे ध्यान रखो V2 को हमेशा डायरेक्शन थी वो नेगेटिव में थी,
और हमेशा किसी भी भौतिक राशि को सदिश भौतिक राशि को जब आप लिखते हो ना तो प्लस माइनस के चिन्ह लिखते हो, उसमें जो चिन्ह होते हैं ना वो डायरेक्शन का काम करते हैं, इसलिए अपन नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, अदिश राशि में तो परिमाण नहीं होता है इसलिए अपन चिन्ह लिखते हैं, सदिश राशि में परिमाण होता है इसलिए अपन चिन्ह को नहीं लिखते माइनस को, परिमाण को प्लस हो जाता है और जो डायरेक्शन को शो करता है। सदिश राशि क्या होती है, परिमाण और दिशा दोनों को बताती है, और अदिश राशि केवल केवल दिशा को बताती है, इसलिए वो चीज का ध्यान रखना इस बात का। लिखो आगे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है। आगे लिखो, चुंबकीय क्षेत्र के द्विध्रुव के ध्रुवों के मध्य की दूरी, चुंबकीय क्षेत्र के द्विध्रुव के ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है। इधर देखो भाई, अब लिखो, देखो भाई इधर देखो, उत्तरी ध्रुव पर बल F1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, QMB। इधर देखते जाओ आप, दक्षिण ध्रुव पर बल कितना हो जाएगा भाई, F2 बराबर, माइनस आएगा प्लस आएगा बताओ भाई। अरे ये तो उधर तो दोनों अपोजिट है दूसरे के, नहीं है क्या, ये विपरीत दिशा में, तो ये कितना आएगा माइनस QMB। अब क्या निकालेंगे हम, कुल बल, चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल। वेक्टरों का ध्यान रखा करो भाई, बहुत सारी गलतियां मिली है पेपर में आपके इसमें। तो लगने वाला बल कितना हो गया सर, 0 हो गया। इनकी क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होता है, बलाघूर्ण। बल तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्यों, F1 तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र दिशा में लग रहा है, लेकिन F2 हमारा विपरीत दिशा में लग रहा है, तो दोनों ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया, तो क्या आ गया बल 0। लेकिन इनकी जो क्रिया रेखा है, इनकी जो क्रिया रेखा देखो, ये यूं घूमेगी, फिर कभी विलंबवत आ जाएगी, फिर इसके समांतर आ जाएगी, फिर इसके यूं आ जाएगी, तो क्रिया रेखा इसके अलग अलग होने के कारण इसमें क्या होगा, घूर्णन उत्पन्न हो जाएगा, आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, उस आघूर्ण को हम निकालेंगे। चुंबकीय ध्रुव पर कार्यरत बल क्या है भाई, परिमाण में समान है, दिशा में क्या है, विपरीत है। चित्र बनाओ फिर बात। जगह विकास सूत्र पाठ में तो बता दो नहीं करो अगर जल्दी करोगे। आज कौन नहीं आया, सुबह वीर सिंह नहीं आया, अनीश नहीं आया, शाम के तो शाम को आता। लिया कल मैंने आपको कुछ लिखने के लिए जगह जो छोड़ा तो लिख लिया सबने। अरे कल मैंने कहा था ना लिख लेना, लिख लिया क्या, परिमाण समान होता है, दिशा विपरीत होने का निरक्षीय घटक निरस्त कर देता है, अक्षीय घटक सम है, उपचेत करूंगा। हाँ लिखो क्या, मैं कभी नहीं जुड़ी जबकि से गाना सुना ना, जादू की जबकि नहीं लिख लिया, कॉपी गायब छोड़ तेरे नवीन, कॉपी है कल कर दो यार, चाटा पड़ेगा सुराज, लिख लिया वो कल दिया बना लिया क्या, लिखो भाई आगे। लिखूं जल्दी आप चलाओ।
देखो भाई, उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल का परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होने के कारण कुल बल शून्य होता है। और आप दिलकिश हो गया राम के दिलकिश शून्य होता है, लेकिन क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण एक बलागुण उत्पन्न होता है। ये एक बलागुण उत्पन्न करता है। बल युग्म आगुण उत्पन्न। नीचे लिखो बल युग्म आगुण बराबर, फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, बल युग्म आगुण बराबर बल गुणा, गुणे का चिन्ह लगाना है, हिंदी में ना लिखना, बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। देख लिया भाई, देख लिया। अब देखो इधर, ये देख रहे हो आप साथ में, अपने पास आ गया टाउ। टाउ को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। ठीक है, आपको फिर क्या लिखना है? यहाँ पे बल लिखना है ना। बल बराबर कितना आ रहा है आपके पास? सर 11 QM और B आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इसके बाद में क्या लिखना है? गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। तो अब आप इसमें लंबवत दूरी बताओगे कितनी आएगी? जब लिखा मैंने सूत्र में दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी बताओ, तो दोनों बल लग रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसके लंबवत क्या है अपने पास में? ये बल और ये बल के बीच की लंबवत क्या हो गई? ये NP। क्या लिख देंगे यहाँ से? NP। अरे लिख सकते हैं ना भाई, दोनों के लंबवत है ना NP। देख लो आप, ये बल रहा, इसके लंबवत क्या हो रही है अपने पास? NP हो रही है। अब देखो यहाँ से डायग्राम से, चित्र से, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे करण। ये तो क्या आपके पास में लंब है ना, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? लंब हो गई ना। तो कितना लिख देंगे अपन यहाँ से? NP। और करण क्या होगी? लंब के सामने वाली भुजा, क्या लिख देंगे? NS। तो NP है, मैंने एक लिख रहा था। अच्छा, ठीक है। तो NS साइन थीटा बराबर NP। इस मान को अपन समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 को कहाँ पे पुट कर दे? 1 में। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा? QMB NS साइन थीटा। और अपन जानते हैं चूंकि NS बराबर कितना है? 2L। देख लो, NS दोनों सिरों के मध्य के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी 2L ही तो है। द्विध्रुव के इसकी पूरे की ये द्विध्रुव रखा हुआ है आपके पास, इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की 2L ही तो है। तो यहाँ 2L और पुट कर दो, QMB 2L साइन। बताओ भाई, समझ में आई नहीं आई? बताओ आगे समझ में। अब टॉपिक थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। अब टॉपिक थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मतलब रोचक चीज आने वाली है, मान लो। और नहीं तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते। देखो भाई, ये 2L है, इधर देख लो, ये 2QM गुणा 2L किसके बराबर होता है? द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है कि नहीं होता है? ये दोनों किसके बराबर आएंगे बताओ मेरे को? इसको किससे दर्शाते हैं? कल चार्ट पड़ेगा ना, रटनी बन जाएगी।
क्या बताया था कल, नहीं बताया क्या मैंने, कल नहीं बताया, कल दो बार अक्ष पर निरक्ष पर नहीं पढ़ा क्या तुमने, वहां तो पी होता था, यह क्या होता है एम नहीं होता है क्या। फिर यहाँ से एम लिख सकते हो क्या, एम बी साइन थीटा। और इसका सदिश रूप कैसे लिख सकते हो आप, सदिश रूप लिख सकते हो सर टाउ वेक्टर एम क्रॉस और बी। पढ़ते नहीं हो मतलब तुम उतार लो, मैंने चार्टे पढ़ेगा बस और कुछ भी नहीं है। देखो भाई सबसे पहले आपने क्या किया, टाउ, टाउ मतलब बल, बल के बेस में दोनों लंबवत दूरी की रेखा होगी, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है एनपी। डायग्राम में आपने साइन थीटा लिया, क्यों, यहाँ पे लंब और कर्ण का मान दे रखा है, तो लंब कितना है एनपी और कर्ण कितना है एनएस, यहाँ मान रख दिया। फिर इसके बाद एनएस का मान क्या रखा आपने, यहाँ से उठा के देखो उधर मान रख दिया समीकरण 1 से 2 में, या गया क्यूएमपी एनएस साइन थीटा, एनएस का जो मान है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है 12 है अपने पास, 12 रख दिया। क्यूएम गुणा 12 क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, हिंदी में लिख लेना है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कोई भी एक ध्रुव, उसकी ध्रुवीय प्रबलता और उसके बीच लंबाई उसकी टोटल दोनों सिरों की, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है हमारा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये क्या आ गया एम बी साइन थीटा, ठीक है। उतारो श्याम बाबू, बस अब धुलोगे थोड़ी देर में। इसको समीकरण नंबर दे देना 4। हो गया भाई, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा सूरज, हाँ भाई लक्ष्मी आ रहा है, हाँ सरिता कोई दिक्कत, कितने घंटे में पेपर किया था मतलब को तुमने, मैंने 2 घंटे का टाइम दिया, तुमने कितने घंटे में क्या, मेरे को टाइम जितना मिले उतना ही किया करो, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है घर से, ठीक है। जितना आपको टाइम मिलता है ना टाइम पेपर में उतना ही पेपर किया करो। कल का मुझे नहीं आया, क्यों, कौन कौन का बना है, विकास तेरे बना, कल का नहीं आया तो वीडियो क्लास देख लेना, कल को बनाते हैं मतलब पहला पार्ट बॉक्स में अक्षर क्लियर नहीं है, देखी मैं वीडियो आदि मेरी ये तेरी समस्या है, मेरी बात ये तेरी समस्या है। चलो भाई बिठा दूं, ये समझ में आ गया ना, इतना अब तक जो भी किया है अपन ने, यहाँ तक अपन ने पहले पार्ट पे इतना कर रहे हैं लगभग, ऐसा कैसा ही कर रहे हैं। लिखो एक लाइन, इसी प्रकार ध्रुव पर लगने वाला, इसी प्रकार ध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण निम्न होता है, नहीं कहाँ से, इसी प्रकार ध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण निम्न होता है, तो ये होता है साहब, ये होता है टाउ बराबर आई अल्फा। कैसे होता है सुन लो भाई, देखो भाई इधर देख लीजिए, देखो आपके यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ था, तो जैसे वो छड़ने क्या किया, घूर्णन चालू किया, तो क्या उसमें बलागुण उत्पन्न हो गया, तो बलागुण उत्पन्न होने के कारण वस्तु में जो त्वरण होता है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोणीय त्वरण आ जाएगा, क्या आ जाता है, कोणीय त्वरण। आपको पता है रेखीय गति में तो आप त्वरण को किससे दर्शाते हो, ए से, लेकिन समतल जो गति होती है उसमें किससे दर्शाते हो, गुणन गति में, सॉरी एल्फा। एम को हम किस, एम को किसमें रेखीय गति में दर्शाते हैं, लेकिन गुणन गति में एम को किससे दर्शाते हो आप, आई से, आई से दर्शाते हो, आई से दर्शाते हो। एक बात ध्यान रखना, 11वीं क्लास में खूब पढ़ा है आपने, 5वें चैप्टर में, 4थे चैप्टर में, तो ये चीज ध्यान रखना
कि जब अपनी छड़ होती है वो घूर्णन करती है तो बलागुण उत्पन्न होता है। बलागुण उत्पन्न होने के कारण उस पर क्या हो जाता है, त्वरण होता है, उसको कोणीय त्वरण के रूप में लेते हैं। आई अपने यहाँ कैसे आया, एम की जगह आई है, जड़त्व आगुण होता है। अब देखो समीकरण कितने आ गए थे अपने पास, ये समीकरण नंबर कितनी थी, 4 थी 3 थी 4, और ये कितने आ गई 5। देखो भाई समीकरण 5 से मान कहाँ रख दे, 4 में। देखो टाउ का मान रख देता हूँ मैं, कितना लिख दूँ, आई अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, एम बी साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से इसको यूँ लिख दो माइनस का एम बी बटे आई और साइन थीटा। अब आप देखो भाई अल्फा का मान निकालना है आपको, और अल्फा का मान जो होगा यहाँ पे वो होगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या होगा भाई, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये थोड़ा मुश्किल है, 11वीं क्लास के आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे हो जाएगा, और नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर तो इधर देखो भैया, इसको लिखते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। और ऐसे याद नहीं है तो इसको क्या कैसे लिखते हैं, डी अपॉन ओमेगा डी टी, ये लिखते हैं ना, डी ओमेगा बटा डी टी। देखो वहाँ पे अपने पास है, फिर इसको क्या लिख देंगे, डी बटा डी टी, ओमेगा का मतलब डी थीटा अपॉन डी टी। और ये पूरा पूरा आया नहीं आया, इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। देखिए वापिस अल्फा क्या लिखते हैं हम, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ ये कैसे आया। इसको आता है डी ओमेगा अपॉन डी टी आता है, फिर आप ये ओमेगा को क्या किया, डी अपॉन डी टी का लिख दिया, और ओमेगा को क्या कर दिया, थीटा के साथ अवकलन कर लिया टी के साथ। इसको दोनों को कैलकुलेशन करके आएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। बाकी ये मुमाया को याद नहीं रखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ओनली समझाने का है। ये है अपना मेन तो डी स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा। चूंकि एम बी अपॉन आई को हम क्या लिखते हैं भाई, ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखते हैं भाई, ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद में एक लाइन और लिखो, एक लाइन लिखेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न विस्थापन अल्प हो तो, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न विस्थापन अल्प हो तो, अल्प यानी अपने पास में साइन थीटा है ना, वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर और थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के को इधर ले आओ, प्लस का बराबर का कर सकते हैं। ये समीकरण होगी सरल आवर्त गति की समीकरण। आपने पिछले 11वीं क्लास में लास्ट चैप्टर पढ़ा हो गया 14-13 सरल आवर्त ऑसिलेशन वाला, उसमें ऐसे समीकरण आते नहीं आते थे क्या, आते थे, भूल गए। टॉपिक देख लो, अपनी छड़ती उसने घूर्णन किया, परागुण उत्पन्न हुआ, तो वहाँ पे अपन यहाँ घूर्णन गति हो रही है, इसलिए हम जो रेखीय गति में जो भी चिन्ह हो रहे हैं उनको घूर्णन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने आई को किसमें, एम को किसमें बदला, आई में, और अल्फा का मतलब ए का मतलब अल्फा बदल गया, और बल एफ को किसमें लिखते हैं, टो में लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने ये लिख दिया, तो एम बी साइन थीटा का मान रख दिया, ये आ गया। अल्फा का मान आता है डी स्क्वायर अपॉन डी टी अपॉन डी टी स्क्वायर। कैसे आता है, देखो भाई ये होता है त्वरण, और त्वरण क्या होता है आपको पता है कि सर जो हमारा विस्थापन होता है ना, उसमें 2 बार अवकलन होता है, विस्थापन का 2 बार अवकलन, या सर dv अपॉन dt होता है, और dv अपॉन dt क्या होता है, ये होता है। तो dv अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dt। देखो भाई dv अपॉन dt आता है, तो मैं d अपॉन dt को तो यूँ का यूँ लिख दूँ, और dx अपॉन dt लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और इसको कैलकुलेशन करूँगा तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये पूरी रामायण, ये अल्फा का मान मतलब समझ में आ गया। ये थीटा क्या है, विस्थापन है, थीटा क्या है आपके पास में, विस्थापन है। ओमेगा क्या है, यहाँ पे वेग है, और ये देखो वेग dv अपॉन dt, ये रेखीय गति में होता है, v वो घूर्णन गति में होता है वेग ओमेगा, और ये हमारे पास में x हमारा रेखीय गति में विस्थापन होता है, यहाँ पे हमारा विस्थापन होता है थीटा घूर्णन गति में। समझ में आ गई बात, अरे समझ में आ गई ना ये विकास, समझ में आ गया, अबे नंबर का समझ में आ गया, कोई दिक्कत आप करें, पूरा खोल खोल के बताया तो उतार दो।
भाई एक बात तो बताओ, तुम समझ में आया नहीं आया तुम्हारे, ये बताओ बताओ समझ में आ गया श्याम? छोकरा से बोल चाय बन रही है मंगो नहीं मिलना है बताइए नहीं मेरे रिश्ता चाय भी नहीं पीते पर कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते। कोल्ड ड्रिंक सही हो गया नहीं अनिश को कर दिया तुमने बढ़िया वो 2-3 गिलास पिए दिए तुरंत चला इलाज ले लिया बीमारी में जाते हो गए जाते हो गए ऐसे मिल गए थे स्कूल के तुमने बेवकूफ़ के जरिए तो एक सलाई बोल लिया गलत है ना फैसला 5-6 टेप लाना गलत बेवकूफ़ है बैटरी से अलग हो गया भाई। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा जटिल है बस और कुछ नहीं, आपको तुरंत ध्यान रखना है। आप तो ये ध्यान रखो साइड में कॉलम बना के एक छोटा सा लिख दो यहाँ पर हम इसको ब्रेकीय गति में तो ये होते हैं घूर्णन गति के कारण हम यहाँ पे एम को आई लिखते हैं त्वरण को एल का लिखते हैं। थोड़ा सा आप आपके हिसाब से लिख लो, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना, समझने के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे जिससे आपको हमेशा याद ये कॉलम बना के ये लिखो तो लिख लो भाई ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो रेखीय गति में होती है प्रोसेस ये वाला तो, और ये कौन से में होता है घूर्णन गति में। एग्जाम में ये नहीं लिखना अपन को, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। अब आपको समझ में आ गया विस्थापन का 2 बार करते हैं तो ये थीटा भी तो विस्थापन ही है, विस्थापन का 2 बार किया अपने अवकलन बता लिया ना। अब नीचे एक लाइन लिखो यह समीकरण सरल आवर्त गति के समीकरण, यह समीकरण सरल आवर्त गति के समीकरण, यह समीकरण सरल आवर्त गति के समीकरण इधर देख लो भाई डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा के समतुल्य है, के समतुल्य है। अतः यहाँ ओमेगा स्क्वायर बराबर ये देखो भाई ये होगा, देखो अब इधर देख लो भाई अतः यहाँ के बाद में ये होगा ओमेगा का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा एम बी बटा कितना आ जाएगा आई, आ गया नहीं आ गया। और चूंकि हम जानते हैं क्या ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन टी होता है नहीं होता है भाई, 11वीं क्लास में पढ़े हुए फॉर्मूला आप लोग होता है ये होता है। तो इस मान को यहाँ रखोगे आप तो कितना होगा 2 पाई अपॉन टी कितना आ गया एम बी अपॉन का कितना आ गया आई। अब किसका मान निकाले आवर्तकाल निकाल लें यहाँ से, इधर आवर्तकाल निकालो तो किस किस का गुणा करना पड़ेगा बताओ, देखिए बताओ किस किस का करना पड़ेगा। अरे उल्टा करते हैं इसका, कैसे उल्टा करें बताओ। इसको अगर इधर भेजेंगे ये तो 1/, में जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ पहले उल्टा कर देता हूँ इस पूरे समीकरण का, लिखता हूँ चलो ठीक है मत होने दो, इसको वैसे गुणा कर दो इधर में, इसको यूं कहीं रख लो, इसको गुणा कर दो आप, इसको मत करो ओनली इसको इधर भेज दो। टी गुणा एम बी बटा कितना आ गया आई, आ गया नहीं आ गया नहीं आ गया, आ गया ना। अरे इसको मैंने इसके साथ गुणा कर दिया, मुझे किसका मान निकालना है टी का, तो टी का मान निकाल, इसको इसके नीचे भेज सकता हूँ नहीं भेज सकता, तो ये भी कह सकता है 2 पाई बटे एम बी और बटे आई और बराबर टी। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी और बराबर टी, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। देखो इधर देखो
आपका ये सरलावर्त गति का समीकरण है। अतः यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, एम बी बटा आई होगा। मैंने ये माना था पहले, माना था टी स्क्वायर थीटा बटा टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा बराबर एम बी बटा आई, ये तो माना था भी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मान निकाला ही आ गया। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के, ये बराबर आ गया। मैंने टी को इससे गुणा कर दिया, क्यों कर दिया, मुझे टी का मान निकालना है, और टी का मान निकालना है मुझे तो 2 पाई इसके साथ में देना है, तो यहाँ से मैंने इसको इधर भेज दिया। अब ये इसको ऊपर भेज दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई बटा एम बी बराबर, खत्म हो गया। और इसको अगर और ज्यादा निकालना चाहो यहाँ से, तो इसका वर्ग कर दो। और यहाँ से b का मान आप निकाल लेना खुद, b का, इसको वैसे गुणा करके b का मान निकालना, क्या आ जाएगा, m टी स्क्वायर, नहीं इसका मान निकालो b का, तो इसको इधर गुणा कर देना, और क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई बटा एम टी स्क्वायर, सही है ना। b का मान आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई एम टी स्क्वायर, मीडियम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है तुमको भाई तेज पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है भाई विकास, हैं शिवराज भाई, पीछे के सब कुछ पढ़ा हुआ है अपना, बस थोड़ा सा कोई अलग है, बस इसमें लग रहा है कोई तेज, धीरे से चले तो है, सही है। चैप्टर ऑब्जर्व रची देखो 230 को दिया था, एक आगे खाओगे दिया था सेकंड बुक में, सेकंड बुक में अगर तो एक बार अगर ढंग से पढ़ ले तो समझ में तुरंत आता, कोई दिक्कत नहीं आती। पूरा थ्योरेटिकल छोटे-छोटे डायरेक्शन, इसमें 10वां 11वां 12वां 13वां पार्ट में लिख लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं, इतने सारे डायरेक्शन नहीं है। लेंस वाले पार्ट में है 4-5 डायरेक्शन बड़े बड़े, वो तो बिल्कुल ईजी है जिसमें चले। अब एक बार आपका दूसरे पार्ट का टेस्ट कब है भाई, कितनी तारीख को बता रखा है मैंने आपको, 12 तारीख को, ठीक है। अच्छे से हो गए। अब देखो आगे, अब आपको घर से होमवर्क करना है, क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले याद हो गए ना आपको, ये याद रखना है, इन फॉर्मूले से क्वेश्चन आएंगे। और घर जाके न्यूमेरिकल अवश्य करें, नंबर का नहीं तुम पूछते हो, नहीं तुम कोई टॉपिक पूछते हो, आज अंदर से कोई डाउट नहीं पूछा। तो देखो भाई, आपको सबसे पहले केस फर्स्ट लगाना है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री हमारी कौन सी अवस्था होती है, स्थायी संतुलन की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, स्थायी संतुलन की अवस्था होती है, ठीक है। आप घर से करोगे इसको सॉल्व, फॉर्मूला कौन सा निकालोगे, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, 0 रखना, काम करना। केस सेकंड, थीटा बराबर 90, ये कौन सी होगी, शून्य ऊर्जा स्थिति, ठीक है। फिर केस नंबर थर्ड, थीटा बराबर 180, अस्थायी संतुलन की अवस्था। छोटा क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे आएगा, और न्यूमेरिकल भी ऐसे इनसे आते हैं ज्यादातर। जैसे 0 यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा, बताओ भाई, क्या हो गया 0, 90 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, शून्य ऊर्जा की स्थिति हो जाएगी। 180 रखोगे तो कितना आ जाएगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति आ जाएगी। तो टाउ बराबर कितना रखोगे, माइनस एम भी आ जाएगा ना, साइन 180 0 आएगा, कोस 180 माइनस, ठीक है। घर से करना है सारी चीजें, घर से करनी है, आपको जगह छोड़ देना भाई, मैं नहीं कराऊंगा, घर से करना है।
कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। पढ़े जा घर जा पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, हम पढ़े थे नहीं। क्लास कितनी देर पढ़ा? ओ क्या बात है, क्या किया था? मैं चलाया था केमिस्ट्री किसी भी 2 क्लास की उसकी रिचार्ज चालू नहीं है तो क्लास उसकी चालू कर दी दो उसने दिन परचेज किया तो ये कब करेंगे? 24 घंटा के अंदर होगा। यही तो चल हमारे सुनना पड़ेगा 2 दिन चालू। उसके फिर ये लगा हुआ संडे के दिन बाद 2 दिन लगे थे तो संडे पड़ेगा तो चलो शाम कर लेना। मान रखना है भाई, देखो जीरो रखना है, जीरो होता है 90 का 1 होता है 180 का 0 होता है, ठीक है। और साइड में बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे डेरिवेशन आए तो साइड में यूं करके जरूर लिखा करो, चूंकि साइन 180 बराबर 0, ऐसे में इससे अच्छे नंबर मिलेंगे। हेडिंग के साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, मैं बोल देता हूँ हेडिंग को, मैं इसमें साइड डाल दूंगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य निकालो। देखो निकाल में इतने ही डाल देंगे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है जिसे θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। उसकी मम्मी सुमित की मेरे को लग रही थी क्या? विषय क्यों करवाए हो? पढ़े ना अनु तो मैं तो बहुत जोरदार पढ़ता हूँ ना। आ तेरा ही नंबर है, कॉपी चेक करके फिर दे। पिछले क्या लेवल मैंने कर रखा था थोड़ा बहुत तो। देखो भाई आपके पास में कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये सारी सारी, ठीक है। और इसमें हमारा क्या रखा गया है, कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है आपके पास में। ये सिरा एस है, ये सिरा एस है, ये एन है, ये एन है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है आपके पास वो है θ1, और ये जो कोण है आपके पास में क्या है θ2। ये आपके पास में चुंबकीय द्विध्रुव था, और ये आपके पास में मानो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपके पास में चुंबकीय द्विध्रुव यूं रखा हुआ है, तथा वो आपके पास में देखिए समझिए एक बार, ये रखा हुआ आपके पास में रख दिया आपने। अब ये आपके पास ये रखा है, ये सिरा आपके पास में एस है, ये आपके पास में एन है, और ये θ1 कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ है? θ1 कोण। जैसे ही आपने इसके साइड में इसके ऊपर क्या रख दिया भाई, इसको θ1 से θ2 तक घुमाना है आपको, तो अपने पास इसको यूं घुमाया तो इसलिए इस प्रकार से आ गया, एक सिरा और आ गया इसका, तो ये कितना घूम गया θ1 से θ2 तक घूम गया। अगर कोई बोले ज्यादा दिमाग लगाए लोग, अगर इसको θ2 से θ1 तक घुमा दे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं होगा, बाकी चीज वही आएगी। समझ में आ गई? माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास में कोई द्विध्रुव है, वो द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक कोण तक घुमाने में किया गया कार्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
फिर हम जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब द्विध्रुव रखा होता है तो उसके दौरान लगने वाला जो बलागुण है वो कितना होता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई। और फिर उससे हम उसको निकाल लेंगे। तो आप पहले डायग्राम बनाएं। अच्छा, सुमित की मम्मी कह रही है तो और क्या कह रही थी? अच्छा, वो रो रहा होगा घर जाके। हाँ? सुनना क्या थी? उसके बहन भाई कौन सी क्लास में थे? अच्छा अच्छा, क्या बात। इसको थोड़ा इस प्रकार से बना दो। तो जब भी सुमित रो रहा था कि यार आज तो मर गए, घर जाके कहेंगे। पापा ने ढूंढा नहीं, ढूंढा उसको? पापा को पता नहीं शायद। टेस्ट में दे दिया मेरे को तुमने फिर यार। हैं? किससे मिलने? मेरे से? क्यों? पनिशमेंट अच्छा है ना, कैसे साफ करना कितना अच्छा लगता है। इसके नंबर का मांगू टेस्ट में ये कॉपी ले ली, इसको ले जाके अब देखते हैं आज फिर साफ करवाऊँ। अब आज के इधर से साफ कराया तो उधर से आज ना करवाऊँ, गेट के बाहर करवाऊँगा, नीम के पेड़ के पास, गैर गेट के आगे रोड पे से वहाँ से सफाई करेगा। आप चिंता ना करें सर, आपसे बाहर रोड पे करवाया जाएगा। आपसे विकास कोचिंग के अंदर कोई गलत नहीं है, यहाँ भी करवाया जाएगा। यहाँ कोई सफाई नहीं, ये बाथरूम वाथरूम धोआ आराम से उधर ये कर। देखो भाई, हम जानते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, कार्यरत बल युग्म आघूर्ण कितना होता है भाई? टाउ बराबर, अरे तुम्हारा ताऊ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस बात पे। तो है 60 बढ़ाओ ये यार, याद तो ऐसा लिख लिया ना, आगे लिखो। हम जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर एम वी साइन थीटा। देखो, अरे याद ना रहने, ऐसे देखो, इधर देखो, सुनो मेरी बात। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा हुआ है? चुंबकीय द्विध्रुव। इसके कारण क्या उत्पन्न होगा? घूर्णन उत्पन्न होगा। तो क्या आएगा हमारे पास? बलाव। ये तो लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखने पर क्या होगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बस एम बी साइन थीटा, ठीक है, ध्यान रखना। टाउ बराबर कितना आएगा? एम बी साइन थीटा। अगला लिखो, आगे लिखो। चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प विस्थापन डी थीटा देने में, चुंबकीय विस्थापन को, चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य, कितना होगा भाई कार्य? बताओ देखे। अरे कितना हो जाएगा ये तो बता दो यार। देखो भाई, टाउ डॉट डी थीटा कैसे होता है? देखो भाई, ये घूर्णन गति में है। कौन सी गति में? देखो भाई, मैं 1000 बार बता रहा हूँ, आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है पूरा, इसमें क्या रखा है? ये आपके पास में द्विध्रुव रखा हुआ है। जैसे द्विध्रुव रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करेगा? तो धीरे धीरे क्या करेगा? ये गति करेगा, तो घूर्णन करेगा। तो घूर्णन करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? बलागुण उत्पन्न हो जाएगा। तो बलागुण उत्पन्न कौन सी गति के कारण हो रहा है? घूर्णन गति के कारण ही तो हो रहा है। तो हम जो रेखीय गति होती है उसमें हम W मतलब बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। बल को क्या लिखते हैं? ये तो कौन सी गति में? रेखीय गति में।
और समतल गति में इसमें क्या, सॉरी घूर्णन गति में क्या लिखते हैं, W को तो हमने अल्प विस्थापन दिया है ना, तो अल्प यानी थोड़ा विस्थापन, तो थोड़ा विस्थापन हम d के रूप में लिखते हैं, लिखते हैं ना अल्पांशों को। अरे अकल नहीं निकाले, अल्पांश चौड़ाई dx थी, और बिना अल्पांश की लिखती तो हम x लिखते। अल्पांश का मतलब है 1 किलो चावल है, उनको पकाना है, उनको उबालना है, उसमें से कोई एक अल्पांश को निकाल के यूं मसक के देख लेते हैं कि फूट जाता है तो मतलब चावल बन गया, नहीं तो नहीं बने। वही तो होता है, पूरे एक साथ 1 किलो चावल में से एक चावल का दाना उठा के यूं देख लेते हैं फूट गया है, फिर वही वो क्या हो गया, एक अल्पांश हो गया, तो उस अल्पांश के कारण हम देख लेते हैं पूरे चावल बन गए। लोग क्यों उबालते हो, एक फांस को देखते हैं, फाड़ को उठा के, एक कट को उठा के यूं मसक के देखते हो आप, आगे फूट गई तो मतलब बन गई, सब उबल गई, नहीं तो नहीं बोले। आप जानते हो ना चीज को, कभी आलू स्पेशल खाया है कि तुमने, किसी ने नहीं खाया? अरे यार आलू टिक्कर वगैरह स्पेशल वगैरह नहीं खाए कभी? दोस्त बना रहा गंगापुर साइड, माधोपुर साइड, थोड़ा दिन साइड उधर खीरमोन खाए हैं, ये भी नहीं खाए? अरे यार तुम तो बहुत पीछे रह गए यार खाने पीने। इधर देखो नंबर का लिखने में लग रही है कि नहीं कि खाने का फालतू लार वार दिख जाए। देखो भाई, बल बराबर ये कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल को किससे लिखोगे, ताऊ से, किसमें, घूर्णन गति में। विस्थापन को किससे लिखोगे, थीटा से। समझ में आ गई बात? लिख लो, ये अल्प विस्थापन ले रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए हम इसको डी थीटा और डी ओमेगा लिया है ना। खीरमोन बहुत अच्छी मिठाई है, गंगापुर, माधोपुर और इधर थोड़ा गढ़मोरा, इधर आगे कैमरी साइड, उधर पे मान लो आप, मतलब जो अपने यहाँ लड्डू पूरी सब्जी करते हैं ना, लड्डू कम करते हैं, वहाँ ये खीरमोन बर्फी पूरी सब्जी करते हैं। बहुत प्रसिद्ध फेमस मिठाई है गंगापुर। वो पागल राजेश गुजर है ना, डॉक्टर, तो सामने देखो कोई डिलीवरी केस चला जाए बिना ऑपरेशन नहीं है, जान से मर जाती मर जाओ। कम से कम अब तक 2-3 केस तो उससे एक्सपायर हो चुके हैं, 2-3 बार सस्पेंड हो गए, लेकिन पैसा है उसके पास, जो देते हो बाहर हो जाता है। मेरे जैसा अगर अधिकारी हो ना, वो सस्पेंड नहीं करूँ मैं, डायरेक्ट डिसमिस नो केस। लिखो, अब चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। हाँ जी भाई साहब सुनिए, इधर देखिए, एक बार वापस रिपीट करवा रहा हूँ। आपके पास ये चुंबकीय द्विध्रुव था, इधर देख लो, ये चुंबकीय द्विध्रुव था, इसमें आपका क्या रखा, ये चुंबकीय क्षेत्र था, थोड़ी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें क्या रखा हुआ था, चुंबकीय द्विध्रुव यूं रखा हुआ था। अब ये चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ था, तो ये क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा, तो घूर्णन गति करेगा तो क्या उत्पन्न होगा, इसमें बलागुण उत्पन्न होगा। कौन सी गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, तो वो बलागुण उत्पन्न हो गया, तो उसको हमको निकालना है यहाँ पे। तो हमने देखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब ये द्विध्रुव रखा है तो इस पर बलागुण उत्पन्न होगा, वो कितना, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा हो गया। तो ये जब हमारे पास में ये घूर्णन कर रहा है, तो हमने देखा इसको हम थोड़ा सा विस्थापित कर दें यहाँ से, तो थोड़ा सा विस्थापित करने पर, विस्थापित किया हमने थोड़ा सा, तो जो बल आया हमारे पास में कितना आया, ये कार्य आया भाई। ये विस्थापित करेंगे इसको चुंबकीय द्विध्रुव को, तो कोई तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा, कोई कार्य, मैं तुम्हारे यूं थप्पड़ दूंगा, कार्य होगा, होगा गुस्सा आएगा, यहाँ से आएगी, हंसी तो ऑब्वियसली से आएगी नहीं, गुस्सा ही चढ़ेगा, तो गुस्सा अंदर अंदर रहेगा, बाहर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जैसे आप इसको कार्य करोगे तो क्या हो जाएगा, बल भी लगेगा और विस्थापन भी लगेगा। तो बल गुणा विस्थापन को घूर्णन गति में किससे लिखते हैं, बल को तो ताऊ से लिखते हैं, यहाँ लिख लिया करो यूं, ये रेखीय गति में होता है, ये घूर्णन गति में होता है। मैंने 11th क्लास में खूब अच्छे समझाया था तुम लोगों को, मैंने पढ़ाया था। इसके बाद में आपने ये निकाल लिया, अब क्या कर रहे हो सर, ये यहाँ से अब इसको हम θ1 से θ2 तक घुमाते हैं इसको, अब इसको हम घुमा दें, तो घुमाने हैं तो उसमें कार्य कितना होगा वो निकालना है हमको। तो देखो भाई, तो हम निकालेंगे dw, कितने से कितना है भाई, θ1 से, और टाउ dθ, टाउ का मान रखने पर, तो dw यानी ये क्या है, अवकलन फॉर्मेट में डी हट जाएगा समाकलन से। जाना रोटी ठंडी ना हो, खाली जा, अभी तक फड़वा मन ना लगे, रोटी में डालो मन सारा खाली से कोई दिक्कत ना, हम नहीं आ रहे खाने तेरे कमरे। तो dw मतलब ये डी हटेगा नहीं हटेगा, ये क्या है, थोड़ा सा 2-5 मिनट की बात है, चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाए, फिर अगला तो बिल्कुल सीधा सा है, आपको फायदा होगा, मेरे को नहीं होगा, मैं तो एक ही टॉपिक पढ़ा दूँ, थोड़े सा भी तो ज़्यादा नहीं, 7-5 ही हुए, ठीक है, 5 मिनट का टॉपिक है। तो आप देखो ये dw है, ये डी हटेगा नहीं हटेगा, यहाँ से
अवकलन फॉर्मेट में ना डियर डियर क्या गया फॉर्मूला क्या आ गया से थीटा 1 से थीटा 2 टाउ एम बी साइन थीटा और डी थीटा। देखो भाई यहाँ कितना आ जाएगा भाग एम बी और देखो भाई यहाँ से थीटा 1 से थीटा 2 और ये क्या आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा एम बी। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कोस थीटा। कितना होता है साइन थीटा का समाकलन चूंकि साइन थीटा बराबर माइनस कोस ऐसे लिखा करो नंबर टॉप में लेना थीटा 1 से थीटा 2 खोल दो उच्च सीमा माइनस इस माइनस को बाहर निकाल देता हूँ चलो अंदर ही गुना करो। उच्च सीमा कितनी है भाई माइनस का कोस 2 थीटा माइनस एक माइनस हो रहेगा ये तो बीच का माइनस हो गया ना उच्च सीमा माइनस और माइनस कोस थीटा 1 ठीक है। तो क्या आ गया वीडियो में दिख रहा है ना कोस थीटा 2 प्लस का कोस थीटा 1 दिख रहा है ना यहाँ तक नीचे दिखेगा W बराबर एम बी। मैं क्या करता हूँ प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ कोई दिक्कत प्लस वाला लिख दूँ ये डेरिवेशन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ध्यान रखना इन बात का कल वाले फिर आज वाले इसलिए इम्पोर्टेंट है ये अभी ये करा रहा हूँ ये इससे पहले का। अब देखो आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे मैं पहले बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं और मैं कल चेक भी करूंगा। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद आप क्या करोगे पहले पार्ट का टॉपिक उठाओगे बलागुण वाला हेडिंग डालोगे विद्युत क्षेत्र के कारण बलागुण ठीक है उसके फॉर्मूले डायग्राम और उसकी जो बड़ी बड़ी चीजें वो लिखोगे आप। फिर आप डायरेक्ट आ जाओ दूसरे पार्ट में है तो ठीक है नहीं तो आ जाओ चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में भी ऐसा करवाया मैंने बलागुण आयताकार कुंडली को रखने पर उसके दौरान भी निकलाया मैंने 3 कंडीशन वहां भी बताई थी उसको लिखोगे आप। उसके बाद में आ जाओ आप इससे पहले वाला टॉपिक फिर ये वाला पहले डायग्राम सबके फिर इंपॉर्टेंट सूत्र इंपॉर्टेंट जो भी लाइन है वो सब बच्चों के लिए नहीं कह रहा बिल्कुल जो बच्चे ठीक है पढ़ने में सबको करना है ध्यान रखना। बाकी विकास नहीं करे कोई बड़ी बात नहीं है आराम से शिवराज नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है श्याम नहीं करे कोई बात नहीं ठीक है बाकी वो सबको करना है ठीक है। देख लो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछेगा इससे पूछेगा। और आपको घर से एक चीज और करनी है इसको उतार लो पेपर बस हो गया टॉपिक मात्र 2 मिनट का है। यार समझ में तो आ रहा है ना ये तो बताओ तुम मेरे को एक बार मेरे को तसल्ली हो जाती है भाई तसल्ली समझ में आ रहा है लक्ष्मी एकदम बिल्कुल बढ़िया। श्याम थोड़ी सी मैंने स्पीड इसलिए बढ़ाई है पहले की चीजें है सारी। लक्ष्मी तुम्हारे भाई ने निकाले फिर कैसे बोल देना भाई पूरी फीस जमा करवा मैं देखो मैं आपसे ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। शाम को ला रहा था ना पैसे स्कूल में लिया ना ठीक है और नहीं लाया ना तो ठीक है कचरा तेल से साफ कराऊँ फिलहाल डबल आओ लाएगा ना बात नहीं तो कचरा साफ कर लीजिए। एक बात बताओ अगर एक स्कूल में मैं एक फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और अगर मान लो मेरे पास पावर हो मैनेजमेंट का या डायरेक्टर का तो क्या ही है क्या स्कूल बंद हो जाए लेकिन रिजल्ट भी शाम टॉप हो जाए नहीं जाए है भाई जाओ है कितना ही रहो लेकिन है ना भी नहीं जाए 10-12 का तो फिर डायरेक्ट 200 हो जाए। तुम्हारी क्लास में सबसे पहला तो गए कौन सुमित फिर तू गए विकास क्या नाम उसका क्या नाम कपड़े वाले आशीष नवल रामकेश गुजर लोकेश गुजर रामकेश लोकेश जिसने मारता हूँ तेरे सुनता है आप तो राम बचा दे बस। तेरा नंबर है बस गलत
अपन इसको में रहते हैं से भी कराएंगे पागल है क्या देवता सुन रहा फिर कैसे कैसे मैं निकलूँ यहाँ से बोल रहा जिगदाड़ से मैं ज्ञान तुम तो तेरे ऊपर साथ हाँ 100 रुपये पर साथ तो मेरे से चलवाया है फिर भी जाना पर मुन्ने कराया एक में जाते पता फिर को पहले वो थी सब बन गया सब हो गया। ये वापिस बताऊं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आपका द्विध्रुव रखा हुआ है, यह आपका θ1 यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये आपका θ2 है। ठीक है भाई, ये θ1 है और ये θ2 है। तो इसको अपन ने क्या किया, पहले तो ये द्विध्रुव इसमें रखा है, इसके दौरान उत्पन्न बलागुण निकाला, जो बलागुण आपका ये रहा। फिर आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, विस्थापित करने के बाद किया गया कार्य आपका इतना आ गया। फिर आपने क्या किया, इसको पकड़ के और यहाँ से और नु घुमा दिया, कितने से घुमा रहे हो, θ1 से θ2 तक, तो वो कार्य निकाल रहे हो आप, तो कार्य ये निकाल दिया एम बी साइन थीटा डी थीटा, डी ओमेगा, डी लगाया तो डी हट जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा। एम बी साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा का अवकलन समाकलन करना है हमको, इसका समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, अगर यहाँ कोस थीटा आता तो यहाँ क्या आता, साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ऑपरेट किया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये फॉर्मूला इसको याद रख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार। मैं ओमेगा बोल रहा हूँ, ओमेगा याद रह जाता है गुणन गति के कारण, है ना, बाकी डब्ल्यू कार्य तो कार्य में तो डब्ल्यू आएगा, ठीक है ना, ओमेगा नहीं। हाँ ना, इस चीज का ध्यान रखना भाई, मैंने ओमेगा बोल दिया हो तो आप डब्ल्यू ध्यान, वर्क डन ध्यान रखना यार। देखो भाई, केस फर्स्ट इधर से करना है आपको, एक करा देता हूं मैं, दूसरा आप खुद करो इधर से। θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर, ध्यान से देखिए भाई, 180 डिग्री। इधर देखो भाई, इधर देखो, ये कौन सी अवस्था है, स्थायी, तुम लिख ना स्थायी संतुलन की अवस्था, ये कौन सी है, अस्थायी संतुलन। मैं फिर कह रहा हूँ, इनको आप याद रखें, अपन पहले चैप्टर में कर चुके हैं इनको। स्थायी संतुलन तो 0 को बोलते हैं, अस्थायी किसको बोलते हैं, मारने मार खींच के टाउ बराबर क्या आएगा, एम, अभी अभी क्या फॉर्मूला निकला है, डब्ल्यू बराबर क्या निकला, एम बी कोस θ2 माइनस कोस θ1। अरे तो तेरी आंख से देख, तू बटन उसको देख रहा, देख बनी है। एम बी θ1 की जगह क्या रखोगे, कोस 0 माइनस कितना रखोगे, 180, तो W बराबर एम बी 1 माइनस माइनस 1, क्या सही है, क्या सही है, माइनस 1 ही होता है, चूंकि कोस 180 कितना होता है, माइनस 1, साइन 180 कितना होता है, 0, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। कितने की स्पीड आ रही है, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की स्पीड आती है, तुम्हारी मूवी जल्दी से डाउनलोड हो जाती है। केस नंबर 2, जब θ1 बराबर कितना हो, 0 डिग्री, θ2 बराबर कितना हो, 90। ये लिखना, ये कौन सी अवस्था है, स्थायी संतुलन, ये कौन सी अवस्था है, शून्य ऊर्जा की स्थिति। छोटे क्वेश्चन आएंगे ऐसे आएंगे, स्थायी संतुलन की अवस्था बताइए, शून्य ऊर्जा की स्थिति की अवस्था बताइए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में। अब आप खुद कर लोगे, फॉर्मूला लिखना और ये दोनों मान रखना। देखो कोस 0 का मान तो 1 हो जाएगा, कोस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर एम बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में केस थर्ड, θ1 बराबर 90, θ2 बराबर कितना ले भाई, 180, 90 का मतलब शून्य ऊर्जा स्थिति, 180 का मतलब अस्थायी संतुलन की अवस्था। तीनों कर लेना, टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, इतना ही पढ़ाएंगे, आप कर लोगे ना तुम घर से, मैं चेक करूंगा कल कॉपी एक एक बच्चे की, स्टूडेंट की। शाम को उतार लिए ये तो कर लूंगा, कहाँ से कर ले, तेरे को होश भी रहेगा कि केस थर्ड में 90 180 लेता है, या 0 90 लेगा, या 0 180 लेगा, कर लो, नहीं तेरा चेंज कर दूंगा। सब काम की है, उतार है, सब वीडियो ही है। अब तेरे को भी कहाँ है, बस कब तेरे को भरता हूँ, रुक जा अभी थोड़ी देर, फिर क्लास कम सभी तो आराम से खा लेना, अभी तो 6-10 हुए, 7-10 हुए, है ना। ऊपर वीडियो देख 1-10 और ये देख 1-10 यार।
बेचारी धड़कन बढ़ा रहा है, वो रोटी के चक्कर में वो भी न पढ़ पाएगी। हैं वैसे तो 10 दिन में नहाता है। तो भाई 11th क्लास में जब शाम पढ़ता था तो मतलब 18 दिन में नहा के आया था एक बार। जो भी नवीन के पापा तो ये तक कहते थे कि सर नहाता ही नहीं है, पानी की पूरी बचत करता है। अब सर्दी आने वाली है, खास तौर पर इस मामले में लड़कियां अच्छी भूमिका निभाती हैं। मुंह धोया, बाल बाय, जय हिंद जय भारत। थोड़ी सी अगर ज्यादा गंदे लगती है तो एक क्रीम का पाउच लिया 10 का, आधा लगाया, चलो निकाला। सही है ना भाई? बेचारे क्रीम वालों के बढ़िया पैसे बनवाते हैं। मैं बता रहा था केमिस्ट्री वाले सबसे पूछना, ठीक है भाई, है ना? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, और जो ये झूठ बोलने वाले हैं ना, मैं नाम ले ले रहा हूँ, सुधर जाए, ठीक है? और नहीं तो फिर ध्यान रखना बाद में।